सो हाय, वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइम आप बिजनेस स्कूल के बारे में। आई थिंक इस वीडियो को बनाने से पहले आप कॉल्ड 3 to 4 स्टूडेंट्स, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर मेरे चैनल की हेल्प ली टू शॉर्टलिस्ट अ कॉलेज, राइट। एंड आई थिंक उनसे बेटर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता टू नो कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या है, कॉलेज एग्जैक्टली कैसा है। वैसे लास्ट ईयर भी मैंने ये वीडियो बनाया था और इस वीडियो को बनाने से पहले अब इंटरेक्टिव विद दी स्टूडेंट, बट इस साल थोड़े से वेरिएशन है जो लास्ट ईयर मुझे रिव्यूज मिले थे। मैं इस कॉलेज का कैंपस टूर भी प्लान कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं कॉलेज का कैंपस टूर करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बट पूरा वीडियो जरूर देखना बिकॉज इट कैन हेल्प यू टू डिसाइड कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई थिंक जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, ही इज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एंड ही मेंशन दिस स्पेसिफिक थिंग कि ये कॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं 80% स्टूडेंट्स दिल्ली एनसीआर के बाहर के हैं और 20% स्टूडेंट जो हैं आपको दिल्ली एनसीआर के कहीं ना कहीं इस कॉलेज में मिलेंगे। जो स्टूडेंट है वो एनसीआर का ही है एंड उससे पहले भी 2 स्टूडेंट से बात हुई बट दे वर नॉट फ्रॉम एनसीआर। कॉलेज के साथ क्या है, ये कॉलेज का जो जिस तरह से ये मार्केटाइज करते हैं, कॉलेज फाउंडेड बाय आईएम एलम्स, राइट। फैकल्टीज जो हैं, जो टीचर्स हैं वो आईएम के एलुमनाइज हैं। इस तरीके से ये कॉलेज कहीं ना कहीं मार्केटाइज करता है। लोकेशन, फी स्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशमेंट, ये बेसिक चीज आपको हर जगह मिल जाएगी, बट यहाँ पे वो मिलेगा जो आपको बाकी जगह कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले दिस इज द कैंपस। आई एम नॉट सेइंग कि कैंपस बहुत बड़ा है आपको, बट ज्यादातर कॉलेजेस जो स्पेसिफिकली बी स्कूल्स हैं और सिटी लोकेशन में हैं, उनके कैंपसेस आपको बहुत ज्यादा बड़े नहीं मिलेंगे। सो दैट इज बेसिकली द कैंपस। नाउ टॉकिंग अबाउट कि जो मैंने टैगलाइन स्टार्ट की थी कि जिस तरह से ये प्रमोट करते हैं, कॉलेज स्टार्टेड बाय आईएम एलुमनाई। सो ये कॉलेज जो है हैज बीन कंसीव्ड, फंडेड एंड मैनेज्ड बाय द एलुमनाई ऑफ आईएम अहमदाबाद। दिस इज व्हाट दे से। 2007 में स्टार्ट हुआ था बाय फ्रेंड्स ऑफ द क्लास पीजीपी। 73 बैच के आईएम अहमदाबाद के बैच के जो एलुमनाई है उन्होंने इस कॉलेज को स्टार्ट किया था एंड सिंस 2007 इट इज रनिंग। बीच में दिस got IMM Faustima, then again पहले Faustima, then IMM Faustima, दोनों IMM दिल्ली और Faustima हो गए थे, then again it's Faustima। मतलब ये भी ऐड कर दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में क्वेश्चन भी करते हैं तो कंफ्यूजन आपको ना हो। हाइलाइट्स की बात करें, 2007 का कॉलेज है, प्राइवेट कैटेगरी में है, पीजीडीएम ये कराता है, AICTE अप्रूव्ड है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेता है, पीजीडीएम कराता है एंड उसके अलावा राइट ये सेक्टर 9 द्वारका सेक्टर 9 में कहीं ना कहीं लोकेटेड है। दैट इज अबाउट दी हाईलाइट। पीजीडीएम की बात करें, लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट से मैंने बात की थी उन्होंने जो कॉलेज का इनटेक बताया था वो कम बताया था। इस साल जो 23 बैच इनरोल हुआ है उसमें टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन ज्यादा है। अब कुछ बच्चों के लिए हो सकता है वो बहुत ज्यादा चीज नहीं हो, बट जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उनका ये कहना है कि हमारे लिए हमें ऐसा लगता है कंपटीशन प्लेसमेंट के टाइम पे बढ़ जाएगा। तो दैट इज वन थिंग जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ फीडबैक मुझे मिली। इस साल एक और चीज डिफरेंट है कि दे हैव स्टार्टेड विद अ एलीट बैच, राइट, जिसमें कई सारे बच्चे आपको कैट में 75 प्लस परसेंटाइल वाले मिलेंगे और कई बच्चों को उन्होंने प्रॉपरली इंटरव्यू और प्रोफाइल के बेसिस पे भी सिलेक्ट किया है। और इनका जो एलीट बैच है इसमें 66 स्टूडेंट्स का बैच है, मतलब 400 में से ये एक और जो सेक्शंस है, 6 सेक्शंस है, उनमें से एक सेक्शन है जो एलीट बैच का है, जिसको दे आर सेइंग दैट रिटन में है कि आपको बेस सैलरी 10 लाख का मिलेगा। अब ये मिलता है नहीं मिलता ये तो 2 साल बाद पता चलेगा, क्योंकि इस साल वो बैच कहीं ना कहीं इनरोल हुआ है। उसकी फीस स्ट्रक्चर 50,000 रुपए ज्यादा है नॉर्मल पीजीडीएम वाले कोर्स से। देखो होता क्या है, जो आप किसी भी कॉलेज को देख रहे होते हो, जो मुझे लगता है दैट इज बहुत सारे कॉलेजेस एज अ स्टूडेंट आपकी लिस्ट में होते हैं, राइट। अगर आप लेट्स से फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है आपकी लिस्ट में FIIB हो सकता है आपकी लिस्ट में जयपुरिया हो सकता है आपकी लिस्ट में जिम्स रोहिणी हो सकता है कोई दूसरे कॉलेजेस हो। जो मेजरली कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि मेरे प्रोफाइल के हिसाब से इनमें से और मेरी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से इनमें से कौन सा कॉलेज सही है, और उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो क्या हम कैमरे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें
आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर चीज आपको कहीं ना कहीं यही बताऊं ताकि आप डिसीजन ले पाओ। बट स्टूडेंट से आप रीच आउट कर सकते हो। मैं लास्ट ईयर की वीडियोस में हमेशा ये कहती थी आप लिंक्डइन पे जाके बात करो, बट वो मैंने इस साल बंद कर दिया है क्योंकि मैंने देखा कई सारे लिंक कॉलेज ने ही लिंक्डइन पे स्टूडेंट की प्रोफाइल बना रखी है, तो वहां पे भी मैनिपुलेशन हो जाता है। दैट इज द रीजन आप नीचे का फॉर्म फिल कर सकते हो, प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस लेने चाहिए उसको जान सकते हो। सेकेंडली, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां आप जाना चाहते हैं, आप उनके नंबर्स भी कहीं ना कहीं मांग सकते हो एंड देन फाइनलाइज कर सकते हो, बिकॉज दीज आर वेरीफाइड स्टूडेंट। हाउ दीज आर वेरीफाइड स्टूडेंट्स? लास्ट ईयर द काउंसिल उन्होंने कहीं ना कहीं वीडियोस देखे हैं और एनरोल किया है, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है। अब इसको आप अगर प्रमोशन समझोगे तो आप स्किप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं एज पर कॉलेज पीजीडीएम कराता है, 2 साल का ड्यूरेशन है। स्टूडेंट के हिसाब से 9 लाख के आसपास फीस है। हर साल फीस चेंज होती रहती है, तो इसमें वेरिएशन हो सकता है। एलीट बैच के लिए 9,50,000 रहेगा, बिकॉज 50,000 उसका फीस ज्यादा है। ऑलमोस्ट सारी एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करता है, कैट, जैट, जीमैट, इनके बेसिस पे देन आप फॉर्म फिल करते हो। फॉर्म में कूपन्स रहते हैं जिसके थ्रू आपको फ्री फॉर्म पड़ता है, राइट। अगर आप वो भी चाहते हो तो नीचे का फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है इस साल, राइट। क्यों इस साल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है? क्योंकि इन्होंने इंटेक रेस किया है, तो वहां पे स्टूडेंट का ये भी कहना था कि थोड़ा सा क्राउड जो है कुछ बहुत अच्छा है, कुछ ठीक है और कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी नहीं है। पर उसके लिए दे आर डूइंग दिस थिंग, कहीं ना कहीं इंग्लिश इंप्रूवमेंट की, सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस, ताकि उनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं ग्रूम कर सके। तो दैट इज ऑल्सो सम, जो अच्छा है वो भी मेंशन करना है और जो अच्छा नहीं है वो भी मेंशन करना है। दैट इज समथिंग व्हाट आई ट्राई व्हेन आई मेक ऑल दीज वीडियोस, बिकॉज जब हम वीडियो की बात करते हैं तो ये वीडियो देख के हजारों बच्चे डिसीजन लेते हैं कॉलेजेस का। स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूं तो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स, अच्छा बिजनेस एनालिटिक्स मुझे स्टूडेंट ने मेंशन की, राइट। आईबी भी यहाँ लिखा हुआ है। स्टूडेंट का कहना है मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट्स मार्केटिंग में रहते हैं, देन फाइनेंस में रहते हैं, एचआर में रहते हैं, एंड देन इसी के साथ साथ ऑपरेशंस के लिए उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और एचआर में एवरेज पैकेजेस जो इनके कॉलेज के एवरेज पैकेजेस उससे कम रहते हैं। तो जिस स्टूडेंट से मैंने बात की, मैं सबका ये नहीं कह रही हूँ, एक स्टूडेंट मेंशन कि आई थिंक 40% प्लेसमेंट्स इज इनटू फाइनेंस एंड 60% placement, 50% placement is into marketing, and then goes to the rest of the specialization, right? Then उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका एकेडमिक्स और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। मैं शुरू में बता चुकी हूँ, एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एलीट ग्रुप का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। जिनका कैट में 75 से प्लस रहा है, उनको दे आर कमिटिंग ऑन पेपर कि आपका 75, 10 लाख का पैकेज रहेगा, स्कॉलरशिप भी रहती है और अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी अलग होती है। प्लेसमेंट में जाने से पहले या थोड़ा सा मैं अपने पॉइंट्स खोलूं जो डिस्कशन मेरा हुआ था इस साल, जैसे जिन स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही थी, देवर लाइक उनका जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, राइट। एंड उनका ये कहना था कि अभी हमने थोड़ा बहुत ही प्लेसमेंट देखा है, या फिर मैं जो प्लेसमेंट की वो बात कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द सीनियर्स विद हुम दे इंटरेक्टेड विद, राइट। क्लियरिटी, क्योंकि उनकी अभी इंटर्नशिप भी नहीं लगी है, ज्यादा क्लियरिटी के लिए उसने बोला 6 महीने बाद वो दोबारा कॉल करेगा एंड देन डेफिनेटली बताएगा। कॉलेज का हॉस्टल स्टूडेंट 1 किलोमीटर के आसपास है। फैकल्टी स्टूडेंट का कहना है अच्छे हैं, राइट, सपोर्टिव हैं, क्लासेस प्रॉपरली टाइम पे होती है, कम्युनिकेशन की क्लासेस काफी प्रॉपरली होती हैं ताकि स्टूडेंट की पर्सनालिटी एनहांस कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो एक सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, काफी सारे इवेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली कॉलेज जो है वो एक टीम बिल्डिंग ट्रिप पे भी स्टूडेंट्स को ले गया था, नैनीताल, सारे स्टूडेंट्स को 3 से 4 दिन का ट्रिप था ये। इसमें काफी सारी चीजें जैसे ट्रैकिंग स्टूडेंट्स को कराई गई थी, टीम एक्टिविटी में टेंट बनाया गया था आपको ब्लाइंड फोल्ड करके, कोई टीम में इंस्ट्रक्शन दे रहा है एंड यू हैव टू क्रिएट इट, राइट। देन टीम कुकिंग एक्टिविटी थी जहां पे आपको बाकी सबको एक एक डिशेस पिक करनी थी एंड दे हैव टू कीप कुक। तो ऐसी टीम एक्टिविटी उन्होंने इस सेशन के लिए कराई है। इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, एज एन कभी कोई गेस्ट आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटीज काफी सारी हैं और पढ़ाई अच्छी है। एक और क्वेश्चन मैंने उससे पूछा, जैसे ये कॉलेज मार्केटाइज करता है कि क्या सारे फैकल्टीज IIM के हैं, तो स्टूडेंट मेंशन कि अभी हमारे फर्स्ट ईयर में तो 2 से 3 फैकल्टीज हैं जो IIM के, जिसमें ही स्पेसिफाइड फैकल्टी जो कि केस स्टडीज के लिए उनको पढ़ाते हैं। बाकी उसके अलावा कुछ नॉर्मल फैकल्टीज भी हैं, हो सकता है सेकेंड ईयर में आए, दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हाट दे मेंशन। अब प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो एज पर स्टूडेंट
जो प्लेसमेंट्स क्योंकि अभी जो स्टार्ट हुए हैं, ये इस साल के प्लेसमेंट्स कंक्लूड नहीं हुए हैं। डिलॉयट आई है बट इन प्रोसेस है, विप्रो आई है बट इन प्रोसेस है, ब्लैक रॉक करके कंपनी है 11 स्टूडेंट्स को लेके गई है 8 लाख के पैकेज पे। प्रोटिविटी करके, दिस इज व्हाट स्टूडेंट सेड, 8 लाख का पैकेज लेके गई है, राइट। एवरेज पैकेज एज पर स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं 8 लाख रुपीस के आसपास का है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये ऑन गोइंग चल रहा है, कंसल्टिंग रिसर्च में कॉलेज बता रहा है 29%, लॉजिस्टिक्स 7% प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग 5%, BFSI में द कॉलेज इज सेइंग 44%, रियल स्टेट 3%, FMCG 6%, रिटेल मार्केटिंग 6%, एंड ये 2021 के प्लेसमेंट्स रिपोर्ट है। थोड़ा सा यार ये सिस्टम भी पता नहीं क्या हो जाता है, थोड़ा सा हैंग हो जाता है, इसको फिर दोबारा से स्लाइड शो। हाँ, तो फर्स्ट टाइम में प्लेसमेंट रिक्रूटर्स में इन्होंने काफी सारे मेंशन किए हैं। डिलॉयट आती है, एशियन पेंट्स अभी, विप्रो आती है, राइट। कई सारी कंपनीज जो इसमें दी हैं वो इस साल भी आई हैं। मैंने आपको कुछ कंपनीज के इवन नाम, जैसे ब्लैक रॉक 11 स्टूडेंट्स को लेके गई 8 लाख के पैकेज पे। दिस इज फॉर द करंट ईयर 2023 एंड बैच प्रोफाइल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिफरेंशिएटर्स, राइट, ये कुछ चीजें हैं, पर ऑल इन ऑल मैं कंक्लूड करूंगी, स्टूडेंट का कहना है 8 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। HR में जो कंपनीज आई हैं वो 6-6.5 लाख के एवरेज पैकेजेस के साथ आई हैं, राइट। तो इवन 5 लाख के पैकेज के साथ भी आई हैं व्हेन इट कम्स टू HR। मार्केटिंग फाइनेंस 8 लाख नियर अबाउट कंपनीज में विप्रो का प्रोसेस चल रहा है, डेलॉयट का प्रोसेस चल रहा है, ब्लैक रॉक हायर करके गई है, और एक और मैंने शायद आपको कंपनी बताई जो स्टूडेंट्स को हायर करके गई है, राइट। ऑल इन ऑल इस साल थोड़ा सा स्टूडेंट को ये है क्योंकि इनटेक ज्यादा है, 2 साल बाद कहीं ना कहीं वो कंपटीशन रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है, पड़ सकता है। बट अभी लास्ट ईयर भी जब मैंने रिव्यूज लिए थे तो स्टूडेंट का कहना था कि जिस हिसाब से फीस है उसके हिसाब से ठीक है, पढ़ाई तो मोर और लेस अच्छी है, फैकल्टी सपोर्टिव है, क्लासेस हैं, इवेंट्स होते हैं, क्लब्स काफी एक्टिव है। क्लब्स में क्या होता है, जैसे अगर मार्केटिंग का क्लब है तो क्विज एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो सारी चीजें एक्टिव हैं। बट बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई मोर और लेस सारे कॉलेजेस में अच्छी होती है, अगर आप ज्यादातर इन रियल पैरामीटर देखोगे, बच्चा प्लेसमेंट के लिए आता है और उसके लिए ज्यादा क्लियरिटी तब मिलती है जब हमारा खुद का प्लेसमेंट होता है। दिस इज व्हाट ही सेड विद अ स्माइल एंड विद द लाफ्टर स्माइल इन द लास्ट। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका प्रोफाइल ठीक है, आपका कैट का स्कोर 90 नहीं है, 85 नहीं है, 80 नहीं है, आप एक डिसेंट कॉलेज देख रहे हैं, आप चाहो तो उसको अपनी लिस्ट में रख सकते हो। बट लिस्ट में कौन से दूसरे कॉलेजेस हैं, इसको उस पर कौन सी पोजीशन देना चाहिए, कौन सी स्पेशलाइजेशन टारगेट कर रहे हो, स्टूडेंट से बात करना चाहिए, देन आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। सो ये फैकल्टीज है, फैकल्टीज के लिए तो स्टूडेंट्स ने अच्छा बोला है, राइट। करिकुलम के लिए अच्छा बोला है, दे पुट एफर्ट्स, क्लासेस लगाते हैं, पर मोर और लेस एंड ऑफ द डे क्या आता है, प्लेसमेंट्स। तो उसके लिए मैंने अभी 2-3 जो कंपनीज इस साल की हैं वो भी मैंने आपको बताई है। आगे भी जैसे इस सेशन का प्लेसमेंट कंप्लीट होगा, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो, एज आई सेड कि हो सकता है मैं कैंपस टूर के लिए भी कैंपस जाऊं, जहां पे हम और ज्यादा स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे और जानेंगे कॉलेज कैसा है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिल द फॉर्म विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कनेक्ट विद दीज स्टूडेंट्स एंड do not forget to share this episode, right? Because होता क्या है कि कई बार हमारी पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हम एक इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो आपका एक शेयर जो है वो बहुत सारे आपके दोस्तों के, आपके कलीग्स की हेल्प कर सकता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। Ta-da, bye-bye. Do not forget to join the Telegram link group, which is there in the description box. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.